चलो देखो, हम लोग जो पहला वीडियो देखे थे, दूसरा वाला वीडियो हमारा खराब हो चुका था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे। आज फिर से हम लोग उस चीज को, दूसरा वाले वीडियो को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते थे, कर देते हैं। फर्स्ट वीडियोज में जो सीखे थे, उसके बाद हम जो सीखने वाले थे वो था कि टेंस का जो चेंज होता है नरेशन में, वो कैसे होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे वाला टेंस का चेंज देखते हैं। टेंस हम लोग जानते हैं, टेंस कितने होते हैं, 3। पहला आएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या आ जाएगा, फ्यूचर टेंस। इन सब के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। जो पहले पार्ट्स आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट होगा या फिर फ्यूचर होगा। उसको हम लोग इंडेफिनिट में रखते हैं, पहले वाले को। दूसरा आएगा वो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और क्या होगा, फ्यूचर होगा, जो कॉन्टिन्यूअस में रहेगा हमेशा। यानी कि वो काम जो कॉन्टिन्यूअसली क्या है, चल रहा हो, स्टिल रनिंग हो, उसके लिए यूज करते हैं। थर्ड वाले में आएगा आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर क्या होगा हमारा, फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। और लास्ट जो आएगा वो आएगा प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, दोनों का परफेक्ट क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। सबसे पहले आपको टेंस की पहचान पता होनी चाहिए, और टेंस की पहचान के लिए हम लोग को क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को समझना होगा कि टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। उस चीज को ध्यान से देखो। एक पेज पे हम बनाते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, उससे आसानी से क्या कर पाएंगे हम लोग, समझ पाएंगे। 1 मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 3। हाँ देखो, पहला जो आएगा वो क्या आएगा, प्रेजेंट का ऑप्शन। इस चीज को बना लेना। फिर क्या होगा पास्ट में, फिर क्या होगा फ्यूचर का। सेंटेंस के साथ हम एग्जांपल के साथ समझेंगे वो क्या होता है। जैसे कहूंगा अनीश टीचेस इंग्लिश। इसी सेम सेंटेंस को हम पास्ट में लेके जाते हैं, वो क्या आएगा, अनीश टॉट इंग्लिश। इसी चीज को फ्यूचर में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, अनीश। अनीश अगर नाम है तो उसके साथ विल का यूज करते हैं, विल और शैल का यूज हम आगे देख लेंगे। विल टीच इंग्लिश। बस इतना ध्यान में रखिएगा, जब भी मॉडल आएगा, मॉडल, तो उसके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेके आता है। यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर तीनों को पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा। अगर वर्ब सिंगुलर है तो एस और एस जुड़ के आएगा। अनीस जो नाम होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। और वर्ब में जब भी हम लोग को वर्ब सिंगुलर बनाना होता है तो एक रूल है जो हम लोग पढ़े हैं, उसको ध्यान से देख लो। अगर नाउन है, जैसे बॉय है, इसको हमको प्लुरल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। बॉल है, अगर इसको प्लुरल बनाना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एस लगा लेते हैं। लेकिन अगर इसी में वर्ब को पकड़ ले, वर्ब में ये चीजें अगर होती है तो ठीक उल्टी होती है। वर्ब में अगर रीड है, इसमें हम लोग एस लगा देते हैं, यानी ये सिंगुलर हो जाता है। टीच है, टीच में ईएस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये दोनों क्या चलते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। इसको ध्यान से थोड़ा समझ लेना। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को पकड़े, इस चीज को हम मिटा देते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को, इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग को क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, और क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये तो सिंपल सेंटेंस आएंगे तब होगा। लेकिन इसमें भी कई प्रकार के सेंटेंस भी होते हैं। जैसे इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे वो अलग आएगा, इसका निगेटिव वो अलग आएगा। इसका अगर निगेटिव बनाना है तो गौर से देखो क्या करते हैं हम लोग। इसी सेंटेंस को अगर निगेटिव में बनाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, अनीस, अनीस के साथ क्या लगेगा, डू डज का इस्तेमाल होता है। डज नॉट क्या आएगा,
टीच, क्या नहीं पढ़ा था? इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को समझिए तो दो रूल इसके भी आएंगे। वो क्या आएंगे? डू का यूज और डज का यूज कब करते हैं? तो जिसमें एस होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज होगा। क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर उसमें डू आ रहा है तो किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर इस चीज को और बेहतर गहराई से समझना है, इसको लिख लो, उसके बाद जो आगे समझाते हैं उसको देखना। जैसे हम बोलते हैं ना, आई डोंट नो इंग्लिश, मतलब कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। वही अगर मैं दूसरा सेंटेंस पकड़ू, सब्जेक्ट यहां पे ही लगा दो, तो ही के साथ क्या होगा? ही डजंट नो इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश नहीं जानता है। ये था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट नहीं होता है, जो निगेटिव होते हैं उसमें नॉट होता है। तो प्रेजेंट टेंस में जब भी हम लोग को नॉट लगाना हो तो डू और डज लगाते हैं, उसके साथ नॉट का यूज करते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज समझने वाली है, थोड़ी गहराई में और अच्छे से अगर समझना चाहें तो वो क्या समझने वाली चीज है कि जैसे इसमें डू और डज लगेगा, इसमें डिड लगेगा। जैसे क्या? अनिस, इसके साथ आएगा डिड नॉट। एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी आए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, डिड ही लगेगा फास्ट में। अनिस डिड नॉट, क्या आ जाएगा? टीच, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा लेगा। क्या नहीं पढ़ाता है? इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। वर्ब के फॉर्म को लेकर के एक रूल भी याद कर लेना, एमडीएच। एमडीएच का मतलब होता है पहला मॉडल्स, इसको हम लोग 1 1 3 लेके चलते हैं। डी का मतलब होता है डू आ जाए, डज आ जाए और डिड आ जाए। तीसरा होता है हैज आ जाए, हैव आ जाए और हैड। तो जब ये वाले आएंगे तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। डी वाला आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर मॉडल्स आ जाएंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? हमारा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, टीच आया था, टीच मॉडल्स है, टीच के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? हमेशा वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो इसके भी क्या होता है? निगेटिव बन गए, इसका इंटरोगेटिव भी बनेगा। तो डिड क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। जैसे कहेंगे डिड अनीस नो इंग्लिश, क्या अनीस इंग्लिश जानता है? देखो, जो हमारा प्रेजेंट सिंपल ही होता है ना, उसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव के 2 पार्ट्स आएंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव आएंगे। उसके बाद आप पढ़ोगे तो उसके बाद जो आता है इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव का एक सिंपल होगा, इंटरोगेटिव का एक प्लूरल होगा। इंटरोगेटिव पढ़ोगे, इंटरोगेटिव के भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक यस नो टाइप आता है, एक डब्ल्यू एस टाइप आता है। वो सारे टाइप्स मिलेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं केवल प्रेजेंट का सिंपल कैसे चेंज होगा, इसका हम सेंटेंस नहीं बढ़ा रहे, केवल हम टेंस पे फोकस किए हैं। और ये जो प्रेजेंट टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस में और ये पास्ट टेंस है, उसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? अगर इसमें नॉट लगाना है तो वो भी स्ट्रक्चर क्या होगा? अनीश विल के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? नॉट, और उसके साथ क्या आ जाएगा? टीच, उसके बाद क्या आ जाएगा? इंग्लिश। अभी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं नरेशन को, हम केवल टेंस को पहचानना सिखा रहे हैं। पहचानने में क्या गौर करना है? स्ट्रक्चर को। अगर वर्ब के साथ एस और ईएस आ जाए, ध्यान रखना, केवल वर्ब से ही हम लोग क्या करेंगे? पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब में डू और डज दिखता है, या वर्ब के साथ अगर सिंगुलर है तो ईएस या फिर एस आएगा, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और इसमें वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म आ जाए, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या आएगी? एक मॉडल्स आएगी। तो समझ लेना वो सिंपल का प्रेजेंट कब होगा, पास्ट कब होगा और फ्यूचर कब होगा। ठीक है, इसकी पहचान है। अगले पेज पे हम एक लाइन में इसको समझाते, एक चार्ट बनाएंगे, उसको बना लेना, आप समझ पाओगे कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखो क्या था, अगर हमें प्रेजेंट टेंस पहचानना है, वो भी प्रेजेंट का सिंपल, दिमाग में जो चीज रखने वाली है एकदम चार्ट बना लो, इसे गोला और रख दो। क्या है उसमें? या तो डू आएगा, डज आएगा, नहीं तो क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, नहीं तो क्या आएगा? वर्ब में ईएस या फिर एस क्या होता है? जुड़ा रहता। अगर इतनी चीज आती है तो प्रेजेंट टेंस है। अगर पास्ट में पकड़ोगे तो पास्ट में भी दिमाग में बैठा लो कि अगर पास्ट में देखना है तो हम लोग क्या देखना है? हमको पहचान करना है तो केवल वर्ब पे फोकस करो। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट है,
वर्ब के अगर डिड आ गया तो भी पास्ट है, यानी सिंपल पास्ट है, ठीक है। और फ्यूचर पे अगर जा रहे हैं, फ्यूचर टेंस पे, फ्यूचर में तो फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं, वर्ब को फोकस करो। वर्ब के साथ हमेशा मॉडल का यूज होगा, जिसको हम लोग विल शैल बोलते हैं, ज्यादातर यही मिलेगा। और दूसरी चीज आएगी, तो मॉडल्स के अलावा अगर उसकी पहचान करें तो वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। पहचानने में मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका लंबा जाता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दो चीज है, और इसमें तो केवल आप मॉडल्स को फोकस करोगे तो टेंस को देखकर ही क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। अभी भी नहीं समझ में आया, मैं सेंटेंस लिखता हूं तीनों टेंस का, उसको देखो, उसके बाद देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। उस टेंस के लिए मैं थोड़ा सा लाइनिंग ले लेता हूं, वही जो पहले किया था, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सॉरी, बैक पे जाओ, देखो मैं लेता हूं 3 पेज का। इसमें जितने सेंटेंस मैं लिखूंगा वो आपके प्रेजेंट के आएंगे, सिंपल वाले, ठीक है, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसमें क्या आएगा, केवल पास्ट आएगा, और इसमें क्या आएगा, केवल आपका फ्यूचर आएगा। फोकस करना, देख के पहचान लोगे कौन सा टेंस है। जैसे मैं लिखूं कि आई रीड बुक, दूसरा लिखूं ही रीड्स बुक, तीसरा लिखूं दे रीड बुक। उसके अलावा अगर देखो, मैं लिखूं आई डू नॉट नो इंग्लिश, उसके अलावा लिखूं ही डज नॉट नो उर्दू, उसके अलावा लिखूं डिड सॉरी डू यू नो इंग्लिश, उसके अलावा लिखूं डज ही नो इंग्लिश। ये क्या है, इसमें अगर गौर से देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस लगा, एक और सेंटेंस लगा ताकि वो भी डाउट खत्म हो जाए, ही टीचेज इंग्लिश, इसमें एस लगा, देखो इसमें ईएस लगा, डू डज लगा, डू डज लगा, डू डज लगा, डू डज लगा, कौन सा टेंस है, सब प्रेजेंट टेंस है। केवल इसी चीज से हम क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा एक चीज है, जो हम लोग जो ऑक्सफोर्ड की बुक लोगे ना, तो उसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, आप बस कुछ समय दो चीज समझ में आ जाएगी कि ये डू डज डिड आखिर यू यूज कब होता है, डू डज डिड आखिर यूज ही कब होता है। तो इस देखो कुछ सेंटेंस है जिसमें विशेषकर आएंगे। एक तो निगेटिव सेंटेंस, यानी जब नॉट लगाओगे ना तो ये चीज देखने को हमको मिलेगा कि डिड का यूज करना पड़ेगा, डू डज डिड का। दूसरा, जब आप क्वेश्चन बनाओगे, जैसे देखो डज ही नो इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश जानता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो कुछ लगानी पड़ेगी ना, ठीक है। और इसमें अगर हमारा इंटरोगेटिव आएगा तो ये आता है, निगेटिव आया तो देख लो आई डू नॉट नो इंग्लिश, तो वहां पे भी नॉट क्या करना पड़ता है, हमको लगाना पड़ता है। अगर इसी चीज को हम लोग क्या कर दे, अगर हम पास्ट में इसी सेंटेंस को लिखना चाहे, कुछ नहीं करना, रीड का सेकंड फॉर्म भी वही होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, वही होता है,